एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो रहा है वो तो हर बंदा और हर स्टूडेंट बेहतर जानता है। मतलब कोई वो पुराना जो कॉन्सेप्ट था एक एजुकेशन का, जो रिसर्चर निकलते थे हमारे यहाँ, वो इस तरह कुछ आ नहीं रहा है। स्टूडेंट्स इस तरह हर बंदे की कोशिश आगे बढ़ने की है। क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कमी है या कहीं पे, या फिर पेरेंट्स की तरफ से अगर कोई मैं कमी यह है? कहूँ कि आपका सवाल समझ गया हूँ तो मुझे इजाजत दें कि मैं जवाब दूँ। जी ये पहली दफा नहीं सवाल होगा। जी जी पाकिस्तान, इंडिया और वो तमाम मुल्क जो कॉलोनी रहे हैं, कॉलोनी का मतलब नौआबादियाती, अंग्रेज के, ब्रिटिशर्स के या फ्रेंच के गुलाम रहे हैं, सब में यही अप्रोच है। यहाँ इल्म बराए मुआश है, इल्म बराए इल्म नहीं है। MBBS करो ताकि तुम डॉक्टर बनोगे तो पैसा ज्यादा कमाओगे, CSS करोगे तो 97वें ग्रेड के अफसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो ये होगा, बिजनेस पढ़ोगे तो। अब देखो ना, MBA जो करते हैं लोग, ये क्या ढूंढ रहे होते हैं? नौकरी, मल्टीनेशनल की, बैंक की। MBA का मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और वो करते नौकरी। हमारे जहनों को इतना कंडीशन कर दिया गया है कि हम नौकरी के अलावा सोचते ही कुछ नहीं है। देखिए, दीन ने क्या कहा है कि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में है। एंटरप्रेन्योरशिप का तस्वीर सुना आपने? एंटरप्रेन्योरशिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी कॉन्सेप्ट से ली गई है कि एक सहाबी जब आया तो उसने कहा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो आपने पूछा तेरे पास कुछ है? तो वो उसने कहा कि एक कंबल और एक प्याला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वहां किसी भी सहाबी को कह के उसकी मदद करवा सकते थे ना, लेकिन उसको एंटरप्रेन्योरल बनाया कि अपनी चीजें बेचो। उसके पैसे ज्यादा नहीं मिले तो एक सहाबी ने कहा कि मैं 2 नहीं इसके 4 दिरहम देता हूँ। आपने वो 4 दिरहम लेके उसे कहा कि एक कुल्हाड़ा खरीदो, दस्ता खुद उसके में ठोक के दिया, और 2 से कहा कि रोटी पानी खरीदो। और कुछ दिनों के बाद वो आया तो कहने लगा कि मेरे पास खाने पीने के अलावा 15 दिरहम जमा भी हो गए। इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हमारे यहाँ जितनी चीजें कराई जाती हैं उनको दीन से हट के कराया जाता है। उसकी वजह क्या है कि हमारे माइंड कंडीशन कर दिए गए हैं कि दीन जो है वो मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ना, बाजमात रोजे रखना, ज़कात देना, हज कर लेना, तो आपने मजहब पूरा करें। 24 घंटे की जिंदगी दीन है। पहली सांस से आखिरी सांस तक जो कुछ भी आप करते हैं, आपके पास चॉइस है। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक कर लेंगे, उसके अगेंस्ट करेंगे। कल मैंने चैम्बर में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात का आगाज किया। वो कभी वक्त मिले तो जोहर की अजान 1:15 बजे होती है और असर की 4 बजे होती है। ये उस रेडियो की बात कर रहा हूँ। उसके फौरन बाद सिर्फ 5 मिनट की मेरी टॉक होती है। कितनी देर की? सिर्फ 5 मिनट। उसमें एक नया सिलसिला शुरू किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हस्ती हैं अंबिया किराम में जिनकी लाइफ डॉक्यूमेंटेड है। एक एक लम्हा बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, सोते हुए रात की तन्हाई में, लोगों की जलवत में, खलवत में रोल मॉडल बनाया गया है। देखो, शाहरुख खान की फिल्में देख के मोहम्मद बिन कासिम नहीं बना जा सकता। हमारे रोल मॉडल बदल गए। अक्सर हमारे माशरे में ऐसे आ रहे कम्युनिकेशन गैप, यानी कहने वाला जो कह रहा होता है वो समझा नहीं पाता, और जिससे वो कह रहा है तो वो उसको सही जवाब नहीं दे रहा। इसका कुछ इनका सवाल समझ आया? कम्युनिकेशन गैप है। कहने वाला कुछ कह रहा होता है, समझने वाला कुछ समझ रहा होता है, तो बातें सही तरह पहुंचती नहीं है। 26 मिनट की मेरी एक वीडियो है, गुफ्तगू का हुनर, यूट्यूब पे कासिम अली शाह फाउंडेशन ने वो रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि वो मेरे पुराने शागिर्दों में से है। तो उसको देख लीजिए। उसमें एक शेर मैंने 3 दफा बयान किया। एक शेर को 3 दफा पढ़ा है और उसी में आपकी कम्युनिकेशन के सारे हुनर आ गए। और बाकी मैंने आपको गौर से सुनने की बात तो बता दी। गौर से सुनना सीखें, ना समझ आए तो दोबारा पूछ लें।
हम कभी तारुफ करवाते हैं, आपका ज़्यादा वास्ता पड़ता होगा लोगों से, तो हम जब इंट्रोडक्शन कराते हैं तो बताने वाले ने अपना नाम बताया होता है, सुनने वाले ने भी सुना होता है, लेकिन जब वो दोबारा मिलता है कहता है मैं आपका नाम भूल गया हूँ, तो वो झूठ बोलता है, उसने वो ध्यान से सुना ही नहीं था। अभी जब आप लोगों से मैंने बात शुरू की तो नुमान और मैंने कुछ कहा, आपने कहा नहीं नुमान, तो उसको मैंने क्लैरिटी में लाया। हम क्लैरिटी में नहीं लाते, अगर एक नई बात समझ आई तो उसको जरूर सुने। गुफ्तगू के हुनर में मैंने बताया है कि एक शख्स से आप बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा यूं कर रहा है अगर या ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जुबान से नहीं कहना चाहता कि मैं ऊंचा सुनता हूं, आप ऊंचा बोलना शुरू कर दें। तो ये निफासत है गुफ्तगू की कि आप लोगों को कैसे समझते हैं। आप अक्सरियत आप में चूंकि यंगस्टर है, लेकिन फिर भी पछतावे जो है ना, हर इंसान को हर उम्र में आते हैं। एक मेरी वीडियो है पछतावे, वो आपको ये सिखाएगी कि किस तरह से आपने बचना है पछतावे से। ऐसी चीजें होती आपने पछतावा जो है, इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया। जो गुजर गया सो गुजर गया, उससे भूल जाओ। वो वापस हमारे कितने रिश्ते इसलिए बेड़ा गर्क हो जाते हैं, तो मैंने उसमें गया कैसे मेरे पे सीने पे लिखे आए, मैं तो भूल ही नहीं सकती कि ये क्या हुआ था। अब चूंकि आप वो भूलते नहीं है तो आपकी जिंदगी में आसानी भी है। देखिए मेरी जिंदगी बहुत आसान हुई पिछले 12-13 साल में। मैं हसद नहीं करता हूं किसी से, नहीं यकीन आया, हाँ? किसी से नफरत नहीं करता, गुस्सा आता है, नाराज होता हूं, लेकिन नफरत और कीना पालता नहीं हूं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसने मेरी ज़हनी सलाहियतों को कितना बढ़ा दिया, मेरी ज़हनी सुकून में कितना इजाफा कर दिया, मैं कितना क्रिएटिव हो गया हूं और कितना अट्रैक्टिव हो गया हूं। मैं किसी भी महफिल में बैठता हूं तो अराउंड 100% लोग को अट्रैक्ट करता हूं। आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देखें, अपनी देखें, कितना एक्टिव मैं बैठा हुआ हूं। आप में से कोई भी मेरा पोस्चर देखें बैठने का और अपना सब आप देखें, आप कैसे बैठे। मेरी बॉडी लैंग्वेज आप में से जिसको समझ है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो वो आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके पीछे मेरी सोच है कि मैं वो जो एक शेर है, वो जो औरों के लिए रखते हैं प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। ये जो लॉज ऑफ नेचर है ना, 18 मैंने बताए, उसमें एक लॉ ऑफ गिविंग भी है। आप देने वाले बन जाए, और वैसे ही अल्लाह की सिफत देना है। और आपने सुना ना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से देता है। आप कहें कि एक कहता है कि मैं तो बड़े गरीब घर से हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते हैं, मैं किसी को क्या दे सकता। अच्छा मशवरा दे सकते हैं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते तो आप किसी को दुआ दे सकते हैं। मैं जब सुबह की दुआएं मांगता हूँ तो पूरी कायनात के मुसलमानों जो दुनिया से चले गए, जिन्होंने आना है, जो मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा, मुझे याद है या नहीं याद है या कहना चाहते हैं, देने वाले बन जाए, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और मैं बचपन से देने वाला हूँ। उसकी वजह पता क्या है, हम देने वाले क्यों नहीं बनते? आप में से अक्सर यंगस्टर हैं, बड़े गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ। अपने स्कूल का जमाना याद करें। अम्मी ने आपको लंच बॉक्स दिया और कहा बेटा मैंने तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, खत्म करके आना है, किसी को देना नहीं। बचपन में आपको सोच क्या दी गई? अच्छा ये चाय इससे पहले कि ठंडी हो जाएगी शुरू कर दें। अब ये इनफॉर्मल सेशन है हमारा, ठीक है। जो मेरी माँ या मेरा बाप लिए फिरता है, तो फिर वो उसका तजस्सुस इतना बढ़ जाता है कि वो उसको देखना चाहता है। सर बच्चों को खुद ही देते हैं कि ये नहीं, आप रो रहे हैं, ये नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि पहली स्टेज की। अब दूसरी स्टेज क्या आती है कि अब ये बच्चा दूध नहीं पी रहा, ये देखो मैंने तुम्हारी पसंद का कार्टून लगाया,
बस उसके बाद मैं अपने काम में लग गया। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि जब हम टीवी देखते हुए, ये देखते हुए खाना बच्चे को खिलाते हैं या खुद खाते हैं तो डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता। हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितना खा लिया, क्योंकि मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो, उनका ध्यान तो कहीं और होता है। तो इसलिए ग़िज़ा का मजा आना, गैस्ट्रिक जूसेस जिन्होंने खाने को जी आप खाएं, check चाहिए करके होममेड है बताएं। सारा कुछ। ये माशाल्लाह। मैं इसके लिए बच्चों का भी ना, बच्चों को सिखाना चाहती हूँ मैं कि ये बच्चों को किस तरह हम लोग सिखाएं, जिससे वो बच्चों को भी, दूसरे लोगों को भी, कि हम ये बेकिंग और कुकिंग का काम किस तरह स्टार्ट करें। आप प्लीज़ स्टार्ट करें। मैं जरूर इसमें कुछ देखता हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा,